Most honorable, our director sir, respected principal sir, teachers, and all my dear students. Have a nice and pleasant good morning to all of you. और occasion on Happy Teachers Day. प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपने विद्यालय के सुनहरे रंगमंच के माध्यम से दो चार शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं अपनी संक्षिप्त भाषण की शुरुआत गुरु वंदना से कर रहा हूँ। संत कवि कबीरदास जी ने लिखा है, संत कवि कबीरदास जी ने लिखा है कि सात समंद की मसी करो, सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। प्यारे बच्चों, आगे उन्होंने भी लिखा है, यह तन बिस्की बेलरी, यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक, तात्विक लेखक एवं प्रखर प्रवक्ता थे, जिन्होंने ज्ञान की ओर रश्मि जलाई, जिससे भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व प्रकाशमान हुआ। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को चेन्नई के एक छोटे से गांव तिरुतानी में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से हुई थी। ये पढ़ने में काफी तेज थे और प्राय सभी परीक्षाओं में प्रथम आगे थे। इनकी स्मरण शक्ति को देख करके सारे शिक्षक दंग रह जाते थे। जब ये ऊपर क्लास में गए तो इनकी प्रतिभा से इनके वर्ग के बहुत सारे छात्रों में जलन होने की थी। ये हमेशा प्रथम करते थे, इसलिए बहुत सारे छात्र इनसे जलते थे। एक दिन की बात है कि कुछ छात्र बैठे थे तो एक क्लास में इंटर किए तो इनसे ईर्ष्या करते हुए ये बात बोले कि राधाकृष्णन, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ने में तेज हो, लेकिन तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि धन हमारे विरासत में मिला है। तो ये कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो और मैं लकड़ी का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब देखना है कि तुम सोने के चम्मच से क्या ग्रहण करते हो और मैं लकड़ी के चम्मच से क्या ग्रहण करता हूँ। प्यारे बच्चों, आगे चल करके इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और इनको मानना था कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक के कदमों में निर्माण की शक्ति होती है। अतः ये अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में किए और देखते ही देखते इनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल गई। इनकी प्रतिभा को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पहचाना और जो इनके पास आए, इनको लेकर के वो बनारस गए और हिंदू यूनिवर्सिटी का इन्हें कुलपति बना दिए। प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ 1950 में ये भारत से ये राजदूत बनकर के मॉस्को गए। इस समय ये मॉस्को गए थे, उस समय भारत और रूस का संबंध अच्छा नहीं था। स्टालिन भारतीयों से जलता था और ब्रिटेन का अनुवर्ती राष्ट्र भारत को कहता था, लेकिन इनके उदारवादी विचारधारा ने बहुत जल्दी ही उनको अपना मित्र बना लिया। अपने कार्यकाल को समाप्ति के बाद जब ये भारत आए तो 1952 में इन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये 10 वर्षों तक अपने कार्य को अच्छी ढंग से चलाए और इसी दौरान उनको ये भारत रत्न, जो भारत का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, 1954 में उनको नवाजा गया। प्यारे बच्चों, 62 से लेकर 67 ये राष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति रहते के क्रम में उन्होंने संसद के दोनों सदनों को काफी सुचारू ढंग से चलाया। प्यारे बच्चों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे क्या थे क्या नहीं थे। मैं संक्षेप में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ये राधाकृष्णन जी एक महान दार्शनिक थे, जिन्होंने ज्ञान की वो प्रकाश फैलाई जिससे भारत पूरा प्रकाशमान हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और विराम देने से पूर्व मैं अपने सारे छात्र एवं छात्राओं को ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि निराश मत होना
जिंदगी से मेरे बच्चों, निराश मत होना जिंदगी से मेरे बच्चों। किसी वक्त तेरा भी नाम बन सकता है। जब दिल में कुछ करने की हो सच्ची लगन, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। धन्यवाद।